राजनीति के इस मेले में संबंध भी सौदे बन जाते हैं। पशुपति पारस अब एनडीए के साथ नहीं है, तो क्या चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बिखर जाएगा? बिहार की राजनीति में गठबंधन की डोर हमेशा से कच्ची रही है। रामविलास पासवान के जाने के बाद एलजेपी दो धड़ों में बटी, एक चिराग की जो मोदी के हनुमान बने रहे और एक पारस की जो अब खुलकर एनडीए से बाहर आ गए हैं। बिहार की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। आरएलजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने पटना में खुद यह ऐलान किया है। उन्होंने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हम साल 2014 से अभी तक एनडीए के साथ थे, लेकिन एनडीए के लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है। पशुपति पारस ने कहा कि हमें एनडीए छोड़ने के लिए विवश किया गया है। महागठबंधन के साथ जाने के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि अगर महागठबंधन हमें सही समय पर उचित सम्मान देता है तो हम भविष्य में राजनीति के बारे में जरूर सोचेंगे। हमारी तैयारी है भविष्य में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा उस समय हमारी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुभाष सिंह जी हैं और बिहार पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है उसके चेयरमैन श्री भूषण कुमार जी हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुला करके और पार्टी में जो सार्वजनिक रूप से जो सहमति होगी उस सहमति के हिसाब से हम अपने पार्टी का अगला कदम उठाएंगे। क्या आप आगे महागठबंधन है तो क्या एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दे तो क्या अब महागठबंधन के लोग यदि हमको सही समय पर उचित सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में जो भविष्य की राजनीति है उस पर हम विचार करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार पर पारस ने लगाए गंभीर आरोप। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े संशोधन कानून को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि यह कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार ने चौकीदार और दफादार बहाली में पासवान समुदाय की उपेक्षा की। उन्होंने केंद्र से रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की भी मांग की। बीजेपी के लिए क्या मायने रखता है ये फैसला, ये भी समझिए। पशुपति पारस ने तब कहा था हमारे साथ अन्याय हुआ है। उनकी नाराजगी अब और बढ़ गई जब एनडीए ने अपनी बैठक में 5 पांडव का जिक्र किया जिसमें आरएलजेपी को शामिल नहीं किया गया। ये साफ था कि बीजेपी ने चिराग को प्राथमिकता दी और पशुपति पारस को हाशिए पर ढकेल दिया। पशुपति पारस का एनडीए से अलग होना बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आरएलजेपी का प्रभाव भले ही सीमित हो, लेकिन बिहार में पासवान समुदाय का 5 से 6% वोट है। चिराग पासवान भले ही इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं, लेकिन पशुपति पारस अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो ये वोट बढ़ सकता है, जिससे एनडीए को नुकसान हो सकता है। अगर आरएलजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो ये एनडीए के वोट में सेंध लगाएगी, खासकर हाजीपुर और समस्तीपुर जैसे क्षेत्र में जहां पासवान समुदाय का प्रभाव है। अगर आरएलजेपी महागठबंधन में शामिल होता है तो यह आरजेडी और कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि पासवान वोट बैंक का एक हिस्सा उनके पक्ष में जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहेंगे कि किसी गलती की वजह से इस विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार न बने। हालांकि वक्फ कानून का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार और चिराग पासवान से मुस्लिम वोट बैंक नाराज नजर आ रहे हैं। मांझी ने कहा हमारी औकात के हिसाब से सीट मिले। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि झारखंड और दिल्ली चुनाव में हमारी पार्टी को 2-3 सीटें भी मिलती तो बेहतर प्रदर्शन करते। बिहार में हमारी पार्टी का शानदार रिकॉर्ड रहा, 2025 में भी हम ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। झारखंड और दिल्ली दोनों राज्यों में एक भी सीट नहीं मिलना हमें धोखा देने जैसा है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में ये धोखा नहीं चलने वाला है। हमारे कार्यकर्ता 40 सीट मांग रहे हैं ताकि 20 सीट जीत सकें। अगर हम इतनी सीटें जीतते हैं तो बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपनी नीति के हिसाब से सारे काम करवा लेगी। साथ ही ये भी कहा कि हमारी औकात के हिसाब से हमें सीट दी जाए। क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा कुनबा? बिहार की राजनीति में गठबंधन टूटना आम बात है, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। एनडीए का कुनबा जो कभी मजबूत था अब बिखरता नजर आ रहा है। पारस और मांझी जैसे नेताओं की नाराजगी से यह साफ है कि अगर समय रहते एनडीए ने स्थिति नहीं संभाली तो आगामी चुनाव में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कैसा लगा हमारे वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।